अगर 100% मास्क का इस्तेमाल किया जाए तो ये कोरोना ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। सबसे ज़्यादा अगर मास्क पहनने का फ़ायदा है तो आपको अपने खुद आपको है। आपने ये भी देखा होगा, लोगों ने मास्क जेबों में डाले हुए हैं, मास्क पास हैं लेकिन लोगों ने पहने नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो स्टार्ट हो चुकी है और इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, इससे बचाव के लिए SOP पर अमल दरामद कराने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की सरबराही में चौक शहीदा में SOP पर अमल दरामद कराने के लिए एक तो मास्क तकसीम कराए जा रहे हैं, दूसरी इसके अलावा जो आवाम में अवेयरनेस के लिए जो यहाँ पर लोगों को रोक कर बताया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल किस कदर ज़रूरी है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं चौक में और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फिरदौस हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज का जो बेसिक मकसद जो आज इनका जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करने के वाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि ये दूसरी लहर आ चुकी है और ये खासी स्ट्रॉन्ग है और इसमें डेथ्स भी हो रही हैं, सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। तो आज हमने केमिस्ट एसोसिएशन मीरपुर और डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसमें तशरीफ़ लाए, पुलिस वाले भी आए। तो इसका मकसद ये था जी कि जो बेसिक SOP है वो है मास्क का इस्तेमाल। अगर 100% मास्क का इस्तेमाल किया जाए तो ये कोरोना ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है और केसेस में कमी आ सकती है, मोर्टेलिटी में भी कमी लाई जा सकती है। तो आज हम एक तो जिन्होंने नहीं पहने होते उनको हम बताते हैं भाई कि आज हम आपको मास्क दे रहे हैं, लेकिन आइंदा आप मास्क पहन के बाहर निकलें, बल्कि बच्चों को साथ ना लाएं। तो समझ लें कि एक तरफ उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि मास्क की इंपॉर्टेंस क्या है। सर, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जो कहने समझाने के बावजूद भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे और गैदरिंग इन दोनों देखी जा रही, जगह जगह पे गैदरिंग ज़्यादा रही। उन लोगों के लिए तो स्ट्रांग सा मैसेज क्या है? देखें, जो ये मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि जब मैं आया था तो मुझे 80% लोग नज़र आ रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। जब हमने रोकना शुरू किया तो अभी ऑलमोस्ट 100% लोगों के पास इसका मतलब है कि मास्क मौजूद हैं लेकिन वो पहनते नहीं हैं। उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी को बचाएं। सबसे ज़्यादा अगर मास्क पहनने का फ़ायदा है तो आपको अपने खुद आपको है, उसके बाद आपकी फैमिली को है, उसके बाद आपके मोहल्ले को है। जो फर्स्ट वेव थी वो उतनी उसमें सिम्टोमेटिक लोग इतने नहीं थे। इसमें मैं आपको बताऊं कि अभी भी DHO हॉस्पिटल में हमारे 6 लोग आइसोलेशन वार्ड में एडमिट हैं और मुजफ्फराबाद की अगर मैं बात करूं वहाँ 25 से 30 बंदे वो ऑक्सीजन पे हैं या वार्ड्स में एडमिट हैं। तो ज़्यादा जो केसेस अभी आ रहे हैं सिम्टोमेटिक हैं और ये मोर्टेलिटी मौत ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए मेरी यही लोगों से इस्तदा रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइट ना लें और SOPs का ख्याल रखें। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लोगों के जहन में ये जो बात पड़ गई है जी कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। ये अगस्त के महीने में कम ज़रूर हुआ था, अभी दोबारा लहर आ गई है और दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। और अगर हम ये SOPs पे अमल करेंगे और SOPs में सबसे इंपॉर्टेंट मास्क का पहनना, जिस पे हम आज काम कर रहे हैं, हम कंपेन चलाई हुई है, इस पे 100% अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। जी नाज़रीन, जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आज ये मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, उनमें एक डोनर यहाँ मौजूद हैं जो आज के जो डिस्ट्रीब्यूशन जितनी हो रही है मास्क की, इनकी तरफ से हो रही है। हाजी साबर साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप बड़ी कोशिश है, आपकी काविश है कि आप मास्क तकसीम करा रहे हैं और ड्रग इंस्पेक्टर साहब भी साथ हैं, आपके DHO साहब भी हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, तो क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए? ये जनाब जो हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं कोरोना वायरस की, इस वजह से हमने कैंपेन चलाई है कि हम कम से कम जितने भी हो सके मुमकिन वो मुफ्त लोगों को ये मास्क पहुंचाएं, ताकि कम से कम लोगों को अवेयरनेस हो कि मास्क मस्त है। तो आने वाले दिनों में सर्दी का मौसम आ रहा है, मौसम भी ख़राब है, इसलिए चांसेस हैं कि कोरोना वायरस ज़्यादा होने के, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस करें और हम जितनी लोगों की खिदमत कर सकें करें। जी बिल्कुल, डिप्टी ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़हीर साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या कहेंगे, आज आप जो है ना मास्क तकसीम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि अभी भी मास्क के बगैर निकलते हैं घरों से, उनके लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले तो मैं ये अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि आज की ये जो कैंपेन है ये हाजी साबर साहब ने ऑर्गेनाइज़ की है। बहुत अच्छा ये इकदाम है, क्योंकि जो पिछले चंद दिनों में हम लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए थे, लेकिन हालिया जो ये सेकंड फेज़ आया है इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो है डेथ्स हो रही हैं। आज हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, DHO साहब सारे मौजूद हैं। ये सब की तरफ से ये आवाम को मैसेज है कि आप प्लीज़ आप लोग रिलैक्स ना हो, और ख़ासकर हमारे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, ऐसे लोग जिनका ज़्यादा लोगों से उठना बैठना है,
उनकी जान ज़्यादा ख़तरे में है, तो वो ख़ुद भी मास्क पहने और दूसरे लोगों को भी जो मास्क पहनाएं। और जो है मीडिया के लोग हैं वो भी इस बारे में, आपने ये भी देखा होगा, लोगों ने मास्क जेबों में डाले हुए हैं, मास्क पास हैं लेकिन लोगों ने पहने नहीं हुए। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि ये मास्क पहने और SOPs पर अमल करें। इनका ये कहना है कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन इससे बचा जा सकता है SOPs पर अमल दरामद करके, मास्क का इस्तेमाल करके। बहुत सारे लोग आज हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ये कैंपेन शुरू हुई है, जब ये अवेयरनेस लोगों में आ गई है, तो लोगों ने मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और यकीनन कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे बेसिक जो ज़रूरत है वो मास्क की है। मास्क को इस्तेमाल करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।